आज हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल सिम कार्ड के बारे में, यानी सिम कार्ड कैसे बनता है। तो सिम कार्ड को बनाने के लिए एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा लिया जाता है जिसमें सिलिकॉन और एक चिप लगा रहता है। यानी हम लोग जो सिम कार्ड जो बनता है ये प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है जिसमें क्या होता है, ये प्लास्टिक का टुकड़ा है और इसमें क्या है, सिलिकॉन का चिप लगा हुआ है। यानी ये जो सिलिकॉन बना हुआ ये चिप बना हुआ है ये सिलिकॉन का है, यानी सिलिकॉन का इसमें चिप लगा रहता है। हम देखते हैं फिर उसमें विभिन्न नेटवर्क ऑपरेटर के जरिए इसमें कोड किया जाता है। जो सिम कार्ड है उसमें विभिन्न नेटवर्क के जरिए अपने अपने सिम की कोड को सुरक्षित किया जाता है। सभी नेटवर्क ऑपरेटर जैसे कि जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, अभी VI बड़ा धमाल मचाया हुआ, इसके पहले रिलायंस था। इन सारे अलग अलग सिम कार्ड होते हैं, उनके नेटवर्क संबंधित जानकारी को कोड किया जाता है। यानी इस नेटवर्क के जो भी जानकारी है, जो भी सुरक्षित कोड है, इस सिम के अंदर सुरक्षित किया जाता है ताकि सिम कार्ड मोबाइल फ़ोन में लगने पर नेटवर्क से साथ कनेक्ट हो जाए, यानी टावर आ जाए और कार्य करने लगे। जब सिम कार्ड को मोबाइल फ़ोन में लगाकर ऑन किया जाता है तो यह मोबाइल सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है और नज़दीकी GSM नेटवर्क से सर्चिंग पूरी होने पर मोबाइल फ़ोन के ट्रांसलेटर से सिग्नल भेजकर कनेक्ट हो जाता है। यानी जो हम लोग मोबाइल सिम को मोबाइल फ़ोन में लगाते हैं और उसको ऑन करते हैं तो उसमें टावर आने के लिए नज़दीकी GSM सेंटर से वो कनेक्ट होता है। यानी हम लोग बोलते हैं उसको एक्सचेंज से क्या हो गया है, ये कनेक्ट हो गया है और उसमें टावर आ गया और सिग्नल क्लियर हो जाता है। तो GSM क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। फिर हम लोग देखेंगे GSM क्या होता है। GSM का वर्क फ्रीक्वेंसी का कार्य करता है। फ्रीक्वेंसी अपना होता है 900 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1900 मेगाहर्ट्ज तक ले। 900 जो होता है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होता है और 1900 होता है वो क्या होता है, प्राइमरी फ्रीक्वेंसी होता है। इन्हीं फ्रीक्वेंसी के आधार पर सिम को डिसाइड किया गया है कि 3G है, 4G है और 5G सिम है। फिर हम लोग देखेंगे जब सिम मोबाइल में डाल दिया जाता है, कनेक्ट हो जाता है, सिग्नल आ जाता है, तो मोबाइल सिम से हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और इंटरनेट का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। सिम कार्ड का पूरा नाम क्या होता है, आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है और इसको और भी बोला जाता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल भी बोला जाता है। सिम एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप है। जो सिम कार्ड है क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसमें सिलिकॉन का चिप लगा रहता है। यानी प्लास्टिक का जो ये सिस्टम है इसमें सिलिकॉन का चिप लगा रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चिप है। सिम कार्ड में एक माइक्रो चिप लगी होती है जो डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी जो माइक्रो चिप लगा है सिलिकॉन में, इसमें आपकी डाटा को सुरक्षित किया जाता है, आपकी कनेक्टिविटी से पता चलता है और आपके सिग्नल को इसी के माध्यम से भेजा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे सिम कार्ड के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए एक तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, जिस तकनीकी का नाम है ICCID कहते हैं, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफायर कहा जाता है। जो इस सर्किट जो इसमें सिलिकॉन है, इसी के अंदर डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है, यही अपना डाटा स्टोर करता है। यानी फ़ोन नंबर इसी में हम लोग सिम कार्ड में स्टोर करते हैं और हमारी भी डाटा इसी में सुरक्षित रहती है कि किनके नाम से मोबाइल सिम चल रहा है, कहाँ से सिम निकाला गया है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें एक सिक्योरिटी पिन होता है, जो मोबाइल के अंदर हम लोग सिम को डालते हैं तो पिन एक्टिव हो जाता है। कभी कभी यही पिन खराब हो जाता है तो लोग बोलता है कि पू कोड लग गया है। तो ये पू कोड निकालने के लिए कैसे किया जाता है, कस्टमर केयर से बात करते हैं और जो मोबाइल सिम निकाला जाता है उसका पेपर रहता है, उसी पर पू कोड हटाने का सिस्टम या रूल लिखा रहता है। फिर हम लोग देखेंगे सिम कार्ड के पीछे 20 डिजिट नंबर लिखा रहता है। 20 डिजिट नंबर लिखता है, इससे पता चलता है कि सिम का नंबर क्या है। यहाँ पे जो सिम कार्ड होता है इसके पीछे 20 डिजिट नंबर लिखा रहता है, जिससे सिम का नंबर पता चलता है और सिम की सीरियल नंबर पता चलता है। और फिर इसमें लिखा रहता है किस ऑपरेटर यानी किस कंपनी की सिम है। जैसे एयरटेल की कंपनी की सिम है और इसमें लिखा है 4G सिम है, यानी इसके पीछे लिखा रहता है। फिर हम लोग देखेंगे भारत सरकार ने या जो भी अपने देश की सरकार है वो डिसाइड किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना सिम निकाल सकता है, यानी उसकी सिम की संख्या तय कर दी है कि इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो दूरसंचार विभाग के अनुसार
9 सिम ही निकाल सकते हैं। यानी एक व्यक्ति दूरसंचार नियम के अधीन भारत सरकार के नियम को मानते हुए 9 सिम निकाल सकता है। देश में 9 सिम से ज़्यादा, अपने भारत देश में 9 सिम से ज़्यादा यदि निकाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यानी गैर कानूनी के अंदर में आ रहे हैं। यानी ज़्यादा सिम निकाल रहे हैं तो पता चल रहा है कि नहीं तो आपकी इधर उधर गड़बड़ काम चल रही है या कहीं मिली भगत है। यानी 1-2 सिम से काफ़ी अपना काम चल जाता है। ज़्यादा निकाल रहे हैं तो सरकार के नज़र में आप बने रहिएगा, आप पे मॉनिटरिंग किया जा सकता है। हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया और उत्तर पूर्व के राज्य में 6 सिम ही निर्धारित कर दी गई है। यानी इन राज्यों में, जम्मू कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व के राज्यों में फिक्स कर दिया गया 6 से ज़्यादा सिम नहीं निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए हेडिंग के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।